ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, मैं आज आप सभी के सामने श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 7 को लेकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस चैप्टर में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को परा और अपरा विद्या को लेकर समझाने का प्रयास किया है। परा विद्या से अभिप्राय होता है अपने आप को जानने का ज्ञान, अपने आप को जानने की जिज्ञासा, और अपरा विद्या से अभिप्राय होता है जगत को जानने का ज्ञान या जानने का प्रयास। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नेय भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अभिप्राय इसका ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान बताने वाला हूँ जो अपने आप में परिपूर्ण है। उस ज्ञान को जानने के पश्चात कुछ भी और जानने को शेष नहीं रहता है। इसको समझने के लिए जैसे कोई व्यक्ति किसी वृक्ष के बारे में सांगोपांग ज्ञान अर्जित करना चाहता है, यदि वह कभी टहनी को लेकर, कभी पत्ते को लेकर, कभी फूल को लेकर, कभी फल को लेकर जानने की जिज्ञासा करे, या तो वह बीज को जान ले, तो यहाँ अभिप्राय इतना सा है, यदि किसी व्यक्ति को किसी वृक्ष के बीज के बारे में सांगोपांग ज्ञान है तो फिर उसके पश्चात उस वृक्ष की टहनी, उसके फल, उसके फूल, उसके पत्तों को जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक ऐसे ही एक ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को जानने के बाद हमें अन्य ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं रहती, और हम उसे ज्ञान को कहते हैं पराज्ञान। यह पराज्ञान बताने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कहने का प्रयास किया है। और इसको मैं एक और श्लोक यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक श्लोक आता है ऋग्वेद का, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अभिप्राय यह हुआ, परमात्मा ही पूर्ण है और परमात्मा के द्वारा बनाया गया है संसार भी पूर्ण है। जब कभी प्रलय के समय यह पूरा का पूरा संसार विलोपित हो जाता है, समाहित हो जाता है, तब भी भगवान बढ़ता नहीं है, और जब यह संसार भगवान से निकल के बाहर आता है तो भगवान घटता नहीं है। अर्थात भगवान ही संसार में एक ऐसे हैं जो परिपूर्ण हैं। उन्हें जानने के बाद फिर अन्य ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक इसी तरह से ईशोपनिषद का एक श्लोक है, जो पहला श्लोक है, ओम ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी किंचित मात्र है वह भगवान से परिपूर्ण है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ, भगवान यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान को जानने के बाद हमें अन्य प्रकार के ज्ञान को जानने की आवश्यकता शेष नहीं रहती, अतः मैं तुम्हें वह ज्ञान बताने वाला हूँ, बताने जा रहा हूँ। और यह ज्ञान कितना कठिन है, यह ज्ञान कितना इसको समझना कितना कठिन है। भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे प्रायः अपरा ज्ञान के ही पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें परा ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इसीलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु माने हजारों हजार लोगों में से कोई एक व्यक्ति है जो इस आत्मज्ञान को जानने की जिज्ञासा रखता है। और इनमें भी यततामपि सिद्धानाम कश्चित्, जो इस प्रकार की भावना रखते हैं उसमें से भी कोई व्यक्ति माम वेद तत्वतः, मुझे तत्व से जान पाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो हम आज सत्संगों के नाम पर यह सारा का सारा प्रयास देखते हैं, यहाँ पर केवल गीत और संगीत में सारा का सारा
सत्संग समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस पराविद्या को जानना चाहता है। यहाँ पर एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम ज्ञानम ही तेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। सारा का सारा संसार आज केवल 4 ही बातों के पीछे पड़ा है, आहार, निद्रा और भय मैथुन। उन्हें ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि कहा गया है ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। हम जो सारे के सारे मनुष्य हैं, यदि हमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान से अभिप्राय हुआ हमें परा ज्ञान नहीं है, तो पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सत्यता क्या है कि हजारों हजार लोगों में से कोई एक व्यक्ति इस आत्मज्ञान को जानना चाहता है और उनमें से भी कोई कोई व्यक्ति इस ज्ञान को समझ पाता है। ये इस ज्ञान की स्थिति है। भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। माने 4 प्रकार के लोग हैं जो परमात्मा के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। उनमें से कौन है? आर्तो। जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो फिर उसे परमात्मा याद आने लगते हैं। यदि व्यक्ति बहुत कोई धन के अभाव में कभी जीता है तो उसे परमात्मा याद आने लगते हैं। चूंकि ये ऐसा कहा गया है, अर्थ के बिना यह सारा का सारा जगत अनर्थ हो जाता है। चूंकि सारे के सारे जो प्रयास हैं, उपक्रम हैं जो संसार के, वो अर्थ से ही संपादित होते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कौन सा है? जो अर्थ को पाना चाहता है। तीसरा व्यक्ति है जिज्ञासु। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार में सब जानना चाहते हैं, पर एक वो उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं होता। वो जिज्ञासा बस यह जानना चाहते, वह जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान को जानना चाहते हैं। ज्ञान से मैं पूरा पुनः कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे ज्ञान को जानने के बाद जो अन्य ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ पर जो मैं ज्ञान शब्द का प्रयोग करता हूँ, यहाँ 2 शब्द अंग्रेजी के आते हैं, नॉलेज और विजडम। तो यहाँ विजडम की बात हो रही है। नॉलेज माने क्या? यदि किसी व्यक्ति को बहुत सुंदर व्यंजन बनाने आ गए, ये उसकी क्या है? नॉलेज है। पर उन सुंदर व्यंजनों को हमें कैसे ग्रहण करना है, कैसे खाना है? कुत्तों की तरह लड़ झगड़ करके या इंसान की तरह प्रेम पूर्वक प्रसाद के रूप में मान के खाना है? ठीक वैसे ही आपके पास बहुत सारा नॉलेज है कि आपने अच्छा भवन बना लिया, उस भवन में रहना कैसे है? आपने वस्त्र सिला लिए, और वस्त्रों को पहनना कैसे है? तो जो ये विजडम है, यह विजडम जो आता है, उसी ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसे हम विवेक कहते हैं। माने सारे संसार का हमें सारा ज्ञान हो गया, हमारे पास वस्त्र हैं, आभूषण हैं, भोजन है, सब कुछ हमारे पास है, और फिर भी यदि हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या हुआ? हमें ज्ञान ही नहीं है। यदि ज्ञान होता तो हम वह श्लोक याद रखते जो वेद का पहला मंत्र है, ओम ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेने तक तेन भुंजीता माँ गृधा का सधनम। जो संसार में हमें जो कुछ भी दिख रहा है सब भगवान का है, भगवानमय है। फिर हमें क्या करना चाहिए? तेने तक तेन भुंजीता माँ गृधा का सधनम। माने हमें अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जितने भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन हमारा है, जितने वस्त्र की आवश्यकता है उतने वस्त्र हमारे हैं, बाकी सबके लिए है। यदि ये भाव, यह ज्ञान हमारे में आ जाए तो संसार की सारी मारामारी खत्म हो जाए, संसार में केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई देना शुरू हो जाए। भगवान आगे कहते हैं, तेषाम, जो 4 प्रकार के लोग बताए हैं भगवान ने, ये कौन कौन से बताए हैं? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थ अर्थी, ज्ञानी। इन चारों में से भगवान कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। वो कहते हैं यद्यपि ये जो चारों के लोग हैं, तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्ति विशिष्यते, जो इन चारों में से ज्ञानी है, जो भक्ति भाव से मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझे वह प्रिय है। क्यों? प्रियो ही ज्ञानिनः, ज्ञानी मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए अत्यर्थम अहम सच मम प्रिया, इसलिए उनको मैं पसंद करता हूँ। भगवान चौथे चैप्टर के 11वें श्लोक में भी कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तस्तै भजाम्य हम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तस्तै भजाम्य हम, जो व्यक्ति जैसा मुझसे व्यवहार करता है मैं वैसा ही व्यवहार उसके साथ करता हूँ।
मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, क्योंकि संसार के जो लोग हैं मेरा ही अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर अभिप्राय इतना सा है, जो 4 प्रकार के लोग हैं वह सबके सब में से जो ज्ञानी है, भगवान कहते हैं मुझे वह अत्यधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यधिक प्रिय हूँ, इसलिए भगवान कहते हैं मुझे मुझे वह बहुत प्रिय है। और अगले श्लोक भगवान कहते हैं उदारा सर्व एत एवे ज्ञानी त्वत्मयि मे मतम आस्थितः सह युक्तात्मा मावेवानु उत्तमाम गतिम। भगवान कहते हैं जो चारों प्रकार के लोग हैं वो सभी प्रकार के उदार हैं, अच्छे लोग हैं, उसके बाद भी जो ज्ञानी है मुझे बहुत पसंद है। आस्थितः सा ही युक्तात्मा, चूंकि उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। एक जो ज्ञानी है और जो भगवान है उसमें अंतर कोई कुछ भी नहीं होता, वह परम गति को पा जाता है। यहाँ अभिप्राय इतना सा हुआ केवल कि जैसे वेदांत में कहा गया है अयम आत्मा ब्रह्म, प्रसारण वाला कौन है? तत्त्वमसि। ये जगत क्या है? जगत है सर्वम खलिदम ब्रह्म। तो जो अयम आत्मा ब्रह्म कहता है, जो अहम ब्रह्मास्मि कहने की हिम्मत करता है, वह कौन होता है? जो इस परम ज्ञान को पा जाता है, उसे यह ज्ञान हो जाता है इस सारे के सारे संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या हुआ? अहम ब्रह्मास्मि। माने उस ज्ञान को जानने के बाद व्यक्ति यह हिम्मत कर पाता है अहम ब्रह्मास्मि। तो यह ज्ञान जो है वह ज्ञान जानने के बाद फिर किसी को आवश्यकता नहीं बचती। जो वेदांत में जो प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? अनावृत्ति ही शब्दात अनावृत्ति ही शब्दात, माने परमात्मा को जानने के बाद हम परमात्मा ही बन जाते हैं। कैसे? जब सारे जगत में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं है। भगवान क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदम् या ईशावास इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। जब सारे संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं है तो मैं भी परमात्मा हुआ। यह छोटी सी बात इतनी बड़ी है कि इसको समझने के लिए हजारों हजार लोगों में से कोई एक इच्छा व्यक्त करता है और उनमें से भी कोई व्यक्ति इस ज्ञान को पा पाता है। यह इसकी सत्यता है। तो यहाँ पर कहना इतना सा है केवल कि इस ज्ञान को जानने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं बचती। इसी बात को पुष्ट करते हुए जो 9वां चैप्टर उसमें 22वां श्लोक है, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना परुपास्ते तेषाम नित्याभ्युत्थानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। संसार के सारे प्राणी अपना लोक और परलोक सुधारना चाहते हैं और भगवान ने वचन देते हैं अनन्यास चिंत्यन्तु माम ये जना परोपास्ते। ऐसा व्यक्ति जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा चिंतन माने क्या? सारे जगत में जब परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो जब प्राणी मात्र में जो व्यक्ति परमात्मा के दर्शन करता है, हर जड़ चेतन भगवान के दर्शन करता है, तो अनन्यास चिंतन्तु माम ये जना परोपास्ते, जो सारे जगत में परमात्मा के दर्शन करता है, भगवान कहते हैं तेषाम नित्याभ्युत्थानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों ठीक करने का जिम्मा मैं लेता हूं। अब यहां पर कहना इतना सा है, केवल मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, काश यह छोटी सी बात जो बहुत बड़ी है हमें समझ में आ जाए तो यह संसार एक ही पल में स्वर्ग बन जाए। आज हम देखते हैं हमारे चारों ओर केवल और केवल आपाधापी है, मारामारी है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। हम किससे घृणा कर रहे हैं? जब हमें ये पता लग जाए कि सारा संसार हमारा ही अपना स्वरूप है, फिर हम किससे घृणा करेंगे? हम किससे द्वेष करेंगे? हम किससे ईर्ष्या करेंगे? हम किससे मारामारी करेंगे? हम किससे प्रतिस्पर्धा करेंगे? क्या एक हाथ दूसरे हाथ से स्पर्धा करता है? क्या एक पैर दूसरे पैर से प्रतिस्पर्धा करता है? नहीं करते। दोनों के दोनों पैर समान भाव से शरीर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोनों के हाथ हमारे काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही यदि मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए कि इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो मैं भी परमात्मा हुआ, आप भी परमात्मा हुए, सारा जगत परमात्मा हुआ। जब जिस दिन व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाएगा, वह नदियों को नष्ट नहीं करेगा, वह पर्वतों को नहीं काटेगा, वह वृक्षों का विनाश नहीं करेगा,
वह किसी का अनिष्ट नहीं करेगा। अब आप बताइए, मुझे बड़ा अभी अभी आ रहा है, कल हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हिंदू धर्म है वही हमारा राष्ट्रीय धर्म है और जो हमारा राम मंदिर है वह राष्ट्रीय मंदिर है। अब आप बताइए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि किसी व्यक्ति के मन में यह विचार आ जाए कि सारा संसार हमारा अपना है, हमारा अपना स्वरूप है, हम किसी का अनिष्ट क्यों करेंगे। इसलिए सारे संसार में केवल एक ही ऐसा धर्म है जो कहता है सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, किसी का अनिष्ट कभी नहीं चाहता। इस प्रकार का हमारा धर्म है। और हम हमेशा कहते हैं, इतने सारे महापुरुष संसार में हुए हैं, इतने राजा महाराजा हुए हैं जिनकी बहुत बड़ी ख्याति हुई है, इसके बाद भी हमेशा कहा जाता है राम राज्य। तो राम राज्य यदि संसार में आ जाए तो कोई दुखी, कोई ईर्षा घृणा क्यों रहेगी। दई है कि दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। यही तो हम चाहते हैं ना। तो यदि योगी जी ने कल कह दिया कि सनातन धर्म ही हमारा राष्ट्रीय धर्म है और भगवान राम का जो मंदिर है वह राष्ट्रीय मंदिर है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं था। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।